हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एंड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स सेपरेटली। ऐसा हमें क्या इससे बेनिफिट है कि हम यूजुअली जीरो स्टेट रिस्पॉन्स सेपरेट निकालते हैं, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स सेपरेट निकालते हैं। कहीं ना कहीं ये फाउंडेशन भी ले करेगा आगे। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्यों एलटीआई सिस्टम के लिए ही डिफाइंड होता है, कन्वोल्यूशंस के लिए, उसके लिए बेसिक फाउंडेशन है। फाइन, यूजुअली आपने देखा होगा बच्चों, ये लीजिए, ये आपके पास लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं आपको इसका रिस्पॉन्स पूछूं, यू फाइंड अ कंप्लीट सोल्यूशन फाइन इन मैथमेटिक्स, कैसे वो आप वहां पे डिस्कस करोगे। मैं यहाँ पे बहुत इंटरनल टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, बट इतना आपको जरूर बता दूंगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है। फाइन, व्हाट आर द डेप्थ इनसाइड, वो आप मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हो। तो टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस और फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एंड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। फाइन, देखो इसके लिए मैंने एक आपके पास क्या है भी सिस्टम लिया है, फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, आरसी सर्क्यूट है, राइट। अगर मैं इसका सिस्टम मॉडल बनाऊं, इसका सिस्टम मॉडल ये बना है बच्चों, जिसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुली, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, होपफुली क्लियर है। और मैंने आपको बताया बच्चों, किसी भी सिस्टम को अगर आपको एनालाइज करना है फॉर द एंटायर रेंज ऑफ टाइम, तो आपको उसका इनिशियल स्टेट्स भी पता होना चाहिए। फाइन, अब देखिए यहां पे जो इनपुट एक्स ऑफ टी है, इनपुट एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है भी यूनिट स्टेप फॉर्म में, एंड यूनिट स्टेप फॉर्म मींस जो आपका एक्स ऑफ टी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, नॉन जीरो फॉर व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम ओनली। ओके, इसका मतलब जब ये नॉन जीरो हो रहा है उस टाइम इस एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट का क्या स्टेटस था वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, वो कहां दिया है अभी, इधर दे रखा आपको। और व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। फाइन, चलो इसका रिस्पॉन्स निकालते। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं कंप्लीट रिस्पॉन्स निकालूंगा, जैसे आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हो। तो वी नो कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई एच टी होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस वाई पी टी पर्टिकुलर सोल्यूशन। फाइन, इसको आप कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन भी बोलते भी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भी, दिस डिपेंड अपॉन इनिशियल कंडीशन, दिस डिपेंड अपॉन इनिशियल कंडीशन, आईसीज इनिशियल स्टेट्स प्लस सिस्टम स्ट्रक्चर्स, कि सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। ओके फाइन, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स फंक्शन। हाँ जी, नेचर ऑफ फोर्सिंग फंक्शन, जो आपके पास एक्साइटेशन है वो किस तरह का है। फाइन, इट कैन बी एक्सपोटेंशियल, इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी साइनोसॉइडल, एनीथिंग एल्स। और दोनों रिस्पॉन्स को बच्चों जब मैं ऐड कर दूंगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, जनरल रिस्पॉन्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब देखिए, जब आप इन दोनों को एड अप करोगे इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। मैं कंप्लीट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, पहले कोई कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को आप कैसे निकालोगे, बाय मेकिंग द यूज ऑफ दीज इनिशियल कंडीशन। फाइन, इसीलिए जो यूनिक सोल्यूशन है वो आपको तभी मिलेंगे जब आपको उसका इनिशियल स्टेट के बारे में कंफर्मेशन होगा। ओके, नाउ सी बच्चों, देखो अगर मैं होमोजीनियस सोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फंक्शन को जीरो कर देंगे, डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या करा अभी, जो एक्सटर्नल फंक्शन था और जो फोर्सिंग फंक्शन था, या क्या बोलते बच्चों इसको हम, फोर्सिंग फंक्शन है, उसको मैंने जीरो कर दिया और उससे रिलेटेड टर्म मैंने सारी जीरो कर दी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब जो इसका सोल्यूशन आएगा यहां पे, लेट अस से y ऑफ एच टी बी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किस इक्वेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ये जो नेचर होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। वो हम अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में मैं यहां पे डायरेक्टली रूट ले लूंगा। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर ये इसका सोल्यूशन है, इसको ये भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इट मींस डी वाई एच टी अपॉन डी टी प्लस वाई एच टी अपॉन आर सी किसके इक्वलेंट आएगा अभी, जीरो। तो जो होमोजीनियस सोल्यूशन होगा इट शुड सेटिस्फाई द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन,
यस और नो, राइट। अब देखो भी इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होमोजेनियस सोल्यूशन कैसे निकालते हैं आप बताइए। मैं मैथमेटिकली कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, डी प्लस 1/RC एंड वाई टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से रूट क्या आएगा अभी, ओनली सिंगल रूट, रूट इज इक्वल टू -1/RC। तो सोल्यूशन का नेचर आप क्या लिखते हो अभी, y ऑफ t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a e रेज टू पावर -t/RC। फाइन, होपफुली क्लियर है। ये कौन सा सोल्यूशन आया अभी आपके पास, होमोजीनियस सोल्यूशन, कीप दिस इन माइंड। अब जरा इसको यहां पे रखिए और वेरीफाई करिए क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर यस तो हाँ ये सही सोल्यूशन है, अगर नहीं करा तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। होपफुली क्लियर है यहां तक, राइट। तो इसका मतलब ये पार्ट मेरे पास आ गया। ओके, दिस पार्ट वी आर डन विद नाउ। अब देखिए भी, राइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी, किसकी, पर्टिकुलर सोल्यूशन की। यहां पे ध्यान देना 2 मिनट प्लीज। अब देखो भी इस टेबल को ध्यान से समझना, दिस टेबल विल हेल्प यू। आई टोल्ड यू जो इनसाइड टेक्निकलिटीज है वो डायरेक्टली मैं मैथमेटिक्स से ले रहा हूं, मैं यहां पे डिटेल डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, वो मैथमेटिक्स में आप सेपरेटली पढ़ोगे, आपके गेट सिलेबस में है ये चीजें। ये टेबल अपने इनपुट सिग्नल कुछ ऐसे नेचर के, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर सोल्यूशंस ये होंगे। बिकॉज ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन। इसका इनिशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। फाइन, होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। देखो अगर आपके पास इनपुट सम कांस्टेंट है तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो भी कांस्टेंट फॉर्म का होगा, बाय मल्टीप्लाइड सम कांस्टेंट फैक्टर, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल है तो सिस्टम रिस्पॉन्स भी उसी फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, सिस्टम स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर आपके पास कॉस है तो आपके पास रिस्पॉन्स क्या होगा, कॉस और साइन की फॉर्म में। यू कैन राइट दिस। इस टेबल का आप यूज करोगे बच्चों किसके लिए, टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। होपफुली क्लियर है। अब देखो यहां मेरे पास इनपुट कौन सा के भी, फर्स्ट केस है, एक्स ऑफ टी क्या है, कांस्टेंट है, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। ये लिखा है ना मैंने, एक्स ऑफ टी इज यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप मींस कांस्टेंट फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, इनफैक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, राइट। तो इसका मतलब बच्चों यहां से डायरेक्टली क्या मैं ये लिख दूं कि इसका जो y ऑफ पी टी आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, दैट विल बी सम कांस्टेंट के, लेट अस से। इसी के रेफरेंस के बेसिस पे लिया मैंने, फाइन। अब कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो इट शुड सेटिस्फाइड व्हाट, डी वाई पी टी अपॉन डी टी प्लस वाई पी टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ टी। फाइन। तो ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है इट शुड सेटिस्फाइड दिस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको इसमें रखिए भी, कितना आ जाएगा, 0 प्लस के अपॉन आर सी इज इक्वल टू एक्स टी, कितना आपके पास, ए, दैट इज ए अपॉन आर सी। आर सी से आर सी कैंसिल हो गया, के किसके इक्विवेलेंट आ गए बच्चों, ए। यार क्या लिखा जा सकता है ऐसे, तो होपफुली क्लियर है। तो जो होमोजीनियस सोल्यूशन है दैट शुड सेटिस्फाइड व्हाट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसका नेचर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय सम अदर कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है सर्किट और सिस्टम स्ट्रक्चर के ऊपर। और इट शुड सेटिस्फाइड व्हाट, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने यहां पे लिखा। तो इन दो कंडीशन को ध्यान में रखना भी, एक ये और एक ये, यहां से आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो रिजल्ट। होपफुली क्लियर है। अब बताइए के का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, यहां से ए, के का वैल्यू ए आ रहा है तो अल्टीमेटली अब ये कितना होगा, ए। हाँ जी कितना होगा, ए। क्या लिखा जा सकता है, फाइन। तो अब बताइए इस इक्वेशन को यूज करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन कितना आया इसका, y ऑफ t इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी प्लस क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको A1 कर लेते हैं, बिकॉज इधर भी ए है इधर भी ए तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। फाइन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए खाली, नथिंग एल्स, राइट। तो यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों, A1। अब ये तो मेरे पास पता है, फाइन। ये क्या है, ये आपके पास इनपुट है, एक्साइटेशन है, यूनिट स्टेप की फॉर्म है विद मैग्नीट्यूड ए। बट व्हाट अबाउट दिस, ये तो कांस्टेंट है ना,
इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? कैलकुलेटेड यूजिंग इनिशियल कंडीशन। हाँ जी, क्या यूज करेंगे बच्चों? इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है भी? y एट 0 इज इक्वल टू व्हाट? सम y नॉट। तो रखिए इसको इसमें, तो आपके पास क्या आएगा? y नॉट इज इक्वल टू सम a1 प्लस a। सब्स्टिट्यूट हियर। फाइन। एक चीज का ध्यान रखना, मैं अभी कंप्लीट रिस्पॉन्स निकाल रहा हूं भी। हाँ जी, क्या निकाल रहा हूं? कंप्लीट रिस्पॉन्स। मैंने सेपरेटली नहीं निकाला अभी, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स सेपरेटली नहीं निकाला, और मैंने जीरो स्टेट रिस्पॉन्स सेपरेटली नहीं निकाला। ध्यान रखना इस चीज का, यहां पे गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। ये कंप्लीट रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। कंप्लीट रिस्पॉन्स में जब आप इनिशियल कंडीशन लगाओगे तो टोटल रिस्पॉन्स में लगाना है। वो इनिशियल कंडीशन आपके पास किसके लिए दे रखा है? टोटल रिस्पॉन्स के लिए। ये बन गया। अब इसको जरा इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या बनेगा? y ऑफ टी। y ऑफ टी इज इक्वल टू हाउ मच? a1 ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस a, इसको हम लिख दें y नॉट माइनस a ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, साथ में प्लस क्या आ गया? a। कुछ ऐसा लिखे भी, इसको बताओ यार। होपफुली क्लियर है। अब देखो प्लीज 2 मिनट ध्यान देना। ये मेरे पास आ गया कंप्लीट रिस्पॉन्स। ये मेरे पास है कंप्लीट रिस्पॉन्स विच इज a प्लस y नॉट माइनस a ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है साहब? अब देखिए भी, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। लेट अस से दिस इज सम इक्वेशन स्टार। फाइन। अब हम दूसरी अप्रोच फॉलो करते हैं बच्चों। सेकंड अप्रोच क्या बोलती है? फर्स्ट कैलकुलेट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। हाँ जी, क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। फाइन। कौन से सिस्टम का? उसी सिस्टम का। तो व्हाट वो सिस्टम? डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू हाउ मच? एक्स टी अपॉन आर सी। तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मतलब है आपको ये टर्म क्या करनी है? जीरो करनी है। अगेन डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू जीरो। और ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं अब क्या बना? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन मुझे पता है पीछे, y ऑफ t। अब ये जो सोल्यूशन होगा जीरो इनपुट होगा, किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों बताओ? a ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। लेट अस से। अब यहां पे ध्यान दो, अब मैं यहीं पे इनिशियल कंडीशन लगा दूं, क्योंकि मैं तो अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं इस टाइम इनपुट है ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन है। तो अगर ऐसा है तो इनिशियल कंडीशन क्या आती? y एट 0 इज इक्वल टू व्हाट? y नॉट। उसको यहां पे रखिए यार, क्या यहां पे रखा जा सकता है उसको? तो करिए, कितना आएगा? y नॉट इज इक्वल टू a। तो नाउ सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर। तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? इट विल टर्न आउट टू बी y नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। कुछ ऐसा आएगा। ये मेरे पास जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। फाइन। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम कंप्लीट रिस्पॉन्स निकाल रहे थे तो हम इनिशियल कंडीशन सबसे लास्ट में लगा रहे थे, क्योंकि हम दोनों फोर्स को, दोनों फंक्शन को एक साथ ले रहे थे। किस किस को बताइए? इनिशियल कंडीशन को भी और साथ में एक्सटर्नल एक्साइटेशन को भी। अब हम अलग अलग निकाल रहे हैं। हमने पहले क्या कैलकुलेट किया बच्चों? फर्स्ट वी कैलकुलेट द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ये कंफ्यूजिंग टर्म होती कई बार बच्चों के लिए, वो इनिशियल कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं किसमें कब लगानी है। अब इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। हाँ जी, क्या निकालते हैं? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब है कि हमारे पास वही सिस्टम है, डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन कितना था? आर सी इज इक्वल टू एक्स टी अपॉन आर सी। अब इसका जो इनिशियल कंडीशन है वो मेरे को जीरो लेना है।
बिकॉज ऑलरेडी मैं ले चुका हूं ना इनिशियल कंडीशन की वजह से रिस्पॉन्स यहां पे। जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, रिस्पॉन्स ऑफ द सेम सिस्टम, सुपर पोजिशन लगा रहे हो। रिस्पॉन्स ऑफ सेम सिस्टम किसके लिए? फॉर जीरो इनिशियल कंडीशन। वही सिस्टम स्टडी करेंगे बट अब जीरो इनिशियल कंडीशन के अंदर। फाइन, तो क्या बनेगा? मुझे पता है इसका रिस्पॉन्स कितना होता, बताइए इसका रिस्पॉन्स। इसका रिस्पॉन्स क्या था? y ऑफ t 0s इज इक्वल टू हाउ मच? a e रेज टू पावर माइनस t बाई आर सी प्लस क्या था? होपफुली आपको याद होगा, a1 ले लेते हैं, इट वॉज a। फाइन, इसको भी a1 रखना, भी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज a आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन लिया हमने यहाँ पे। a आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन लिया। फाइन, क्या ये लिखना सही है बच्चों? राइट। अब यहां पे ध्यान दो, इसमें भी मेरे पास क्या है? ये तो कांस्टेंट है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे हम इनिशियल कंडीशन से लगाते हैं। अब यहां पे इनिशियल कंडीशन क्या है? जीरो, बिकॉज आप इसको ले चल रहे हो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स के लिए। फाइन, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये? इट विल बी जीरो इज इक्वल टू सम a1, साथ में क्या आएगा बच्चों बताइए? हाँ जी, व्हाट विल बी दिस? प्लस a। तो यहां से a1 कितना आ गया? a1 इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस a। रखो इसमें यहां पे y z एस टी कितना आ रहा है? y z एस टी इज इक्वल टू हाउ मच? a इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस t बाई आर सी। फाइन, किसके लिए? फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये भी किसके लिए था? फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। अब हमने क्या बोला? अभी दोनों रिस्पॉन्स को ऐड कर दो। y ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। फाइन, तो कितना आ रहा रिजल्ट बच्चों? y नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आपके पास जीरो इनपुट रिस्पॉन्स था, ये लीजिए, और आपके पास जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या था? प्लस a इनसाइड 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। फाइन, और आपने कंप्लीट रिस्पॉन्स निकाला था पीछे। What was complete response? Complete response क्या था बताइए? Complete response हमने as calculated earlier क्या था? It was like somewhat, ये था कि नहीं था? इसको लिख लेते as it is। क्या था बच्चों बताओ? It was y of complete response is equal to what? किसके इक्वलेंट था बच्चों? इट वॉज a प्लस y नॉट माइनस a ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो बताओ भी ये रिस्पॉन्स और ये रिस्पॉन्स सेम है कि डिफरेंट है? यू कैन सी बोथ आर सेम। यार कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ जी, होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, ये आपने कौन से टेक्नोलॉजी से निकाला बताइए? जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, होपफुली क्लियर है। और ये कैसे निकाला भी मैंने? बाय यूजिंग द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बाय यूजिंग द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यार कोई दिक्कत है किसी को इसमें? फाइन, नहीं ना? अब देखो यहां पे प्लीज, मैंने आपको बताया हम स्प्लिट क्यों करते भी रिस्पॉन्स को। अब मैं मान लेता हूं कि आपको पूछा जाता है लेट द सिस्टम गिवन टू यू इज, सिस्टम गिवन इज डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू 5x 5u ऑफ टी, ये ले लेते भी हम फॉर एग्जाम्पल, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू लेट अस से 2। इसका रिस्पॉन्स निकालो क्या आएगा? व्हाट विल बी रिस्पॉन्स फॉर दिस? अब देखो यहां पे ध्यान रखना, ये रिस्पॉन्स आपने किसके लिए निकाला है? ये रिस्पॉन्स है डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस वाई टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू हाउ मच? यू टी। यू कैन राइट ए यू टी। हाँ जी, क्या लिखोगे बच्चों? ए यू टी। फाइन, और इनिशियल कंडीशन कितना था? y ऑफ 0 इज इक्वल टू y नॉट। अब आपको एग्जामिनर ने क्या किया? वही सिस्टम है, देखो सेम सिस्टम है,
बट उसने क्या करा, जो आपके पास फोर्सिंग फंक्शन था उसको एक ही जगह 5 कर दिया। अब ए से 5 कैसे आ सकते हैं बताओ। अब ये कौन सा रिस्पॉन्स है, सबसे पहले बताओ ये कौन सा रिस्पॉन्स है, जीरो स्टेट, मतलब ये किसकी वजह से आया होगा, इनपुट की वजह से। यार इनपुट की वजह से आया कि नहीं आया है, राइट। तो अगर मेरा सिस्टम वही है, सेम नेचर है, सेम इक्वेशन है, बट आपका इनपुट स्केल हो रहा है, तो यार आप इसको सेम अमाउंट से स्केल करिए ना। ए से आप 5 आ रहे हो, कितने अमाउंट से स्केल किया होगा, 5 बाई ए से, तो रिस्पॉन्स क्या बच जाएगा, 5 बाई ए इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ जाएगा एक। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, दिस विल बी जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, जितने अमाउंट से आप इनपुट को स्केल, यहां से आप यहां आ रहे हो, ये लीजिए सब कुछ वही है, ए टू जेड आइडेंटिकल, यू कैन सी। पर जो इनपुट है यहां ए यू टी था और यहां पे 5 यू टी है, तो ए यू टी से 5 यू टी कैसे आए होंगे, मल्टीप्लाई किया होगा उसको 5 बाई ए से, ठीक है। अब यहां पे इनिशियल कंडीशन कितना था, वाई नॉट, यहां इनिशियल कंडीशन कितना 2 है। अब ये रिस्पॉन्स किसकी वजह से, इनिशियल कंडीशन की वजह से। अब डायरेक्टली देखो, इसको देख के मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्स लिख रहा हूं, मुझे दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो वाई नॉट से 2 कैसे आएगा इनिशियल कंडीशन, जब आपने किससे मल्टीप्लाई किया होगा इसको, 2 बाई वाई नॉट से, मतलब 2 बाई वाई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। ये आपके पास क्या है, वाई ऑफ जीरो इनपुट टी। आप घर पे जाके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको इसका सोल्यूशन ये मिलेगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको इसका सोल्यूशन ये मिलेगा, फाइन। इन टर्म ऑफ व्हाट, मैंने इस सोल्यूशन की टर्म में लिखा है। यार है ऐसा कि नहीं है, मतलब ओरिजिनल क्या था, सॉरी यहां पे एक चीज स्किप हो गई, ओरिजिनल क्या था ए, और यहां पे ओरिजिनल क्या था वाई नॉट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इस सिस्टम के लिए क्या आएगा बच्चों बताइए। हाँ जी, अब इस सिस्टम के लिए फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं बताओ। हाँ जी, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, ये मैंने कहां से अचीव किया अभी बताइए, ये मैंने कहां से अचीव किया बताओ, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया अभी मैंने इसमें, इसमें मैंने लगाया सुपरपोजिशन। फाइन, सुपरपोजिशन क्या है भी, यहां पे इनपुट कितना था ए, यहां पे 5 है, जब इनपुट आपके पास ए था, रिस्पॉन्स आपका ये है। जब इनपुट 5 हुआ तो ए से 5 कैसे आए होंगे, आपने क्या किया होगा, स्केल किया होगा 5 बाई ए से, तो रिस्पॉन्स को भी मैंने सेम अमाउंट से स्केल किया। उसके बाद इस पे आओ, इनिशियल कंडीशन कितना था वाई नॉट, यहां इनिशियल कंडीशन कितना 2 है, वाई नॉट से 2 आए होंगे, इनिशियल कंडीशन को क्या किया होगा, स्केल किससे, 2 बाई वाई नॉट से, तो रिस्पॉन्स को भी मैंने क्या कर दिया, सेम अमाउंट से स्केल कर दिया, और टोटल रिस्पॉन्स क्या निकाल दिया, दोनों का सम, एडिटिविटी लगा दी, जो हमारे पास लीनियर सिस्टम का प्रॉपर्टी है। तो यार इसीलिए बच्चों हम स्प्लिट करते हैं जीरो इनपुट और जीरो स्टेट में, और हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाता है टास्क करना। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब देखो, अब आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखें, y ऑफ t इज इक्वल टू कितना आ रहा, कंप्लीट सोल्यूशन इसका लिखे जा रहा, इट विल बी 5 साथ में प्लस 5 प्लस 2 ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं इसको लिखूं कितना आ रहा, 5 माइनस 3 ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया फाइनल। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, ये जो कंप्लीट रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट, और आपने जो ये कंप्लीट रिस्पॉन्स लिखा है, क्या आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि कौन कितने अमाउंट से स्केल होगा, बहुत मुश्किल है यहां से आइडिया लगाना। फाइन, इसीलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, किस किस में, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स में, सो दैट आप बच्चों होमोजिनिटी, एडिटिविटी और सुपरपोजिशन जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओ, आपका टाइम सेव हो। समझ आ गई बात, यहां से क्लियर है ये चीज, राइट। अब देखो बच्चों, फाइनली हम कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट लेंगे, राइट। इसका रिस्पॉन्स जो टोटल है वो कितना है, y ऑफ t इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस ए 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। फाइन, अगर मैं इफ एक्स टी इज डबल्ड, तो रिस्पॉन्स क्या बनेगा,
y of t is equal to y naught e raised to power minus t by rc plus twice of a 1 minus e raised to power minus t by rc. Fine. If y naught is doubled, then y of t क्या होगा? y of t is equal to twice of y naught e raised to power minus t by rc plus a into 1 minus t by rc. Fine. If y naught is doubled and input xt is doubled, तो रिस्पॉन्स कितना होगा? y of t is equal to twice of y naught e raised to power minus t by rc plus twice of a into 1 minus e raised to power minus t by rc. तो कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे भी कि अगर मैं इनपुट को डबल कर रहा हूं, फाइन, तो बताइए आपका जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है वो भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. यू कैन सी हेयर. अगर मैं इनिशियल कंडीशन जो कि मेरा इंडिपेंडेंट इनपुट है उसको डबल कर रहा हूं, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स है वो भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. यू कैन सी हेयर. फाइन. सिमिलरली अगर मैं दोनों को डबल कर रहा हूं, उनका कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, कहीं ना कहीं हम क्या लिखें, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक इनपुट x1t और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं दूसरा इनपुट x2t. तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें बच्चों कि इफ x1t have response y1t and x2t have response y2t, let us say for example, तो twice of x1t उसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? twice of y1t, right? Similarly, if you are making twice of x2t, इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? twice of y2t. Hopefully clear है. If I make twice of x1t plus x2t, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? twice of y1t plus twice of y2t. कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, राइट? होपफुली क्लियर है. ये किसकी वजह से रिस्पॉन्स है भी? दिस इज द रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ x2, और ये किसकी वजह से रिस्पॉन्स है? बिकॉज ऑफ x1. अगर मेरा देखो x1 डबल हो रहा है, जो मेरा xt है, तो क्या रिस्पॉन्स डबल हो रहा है भी? ये डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब हम फाइनली बच्चों यहां पे ये कंक्लूड करेंगे, इन लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, zero input response satisfies homogeneity and zero state response also satisfies homogeneity and zero input response will also satisfy additivity and zero state response also satisfies additivity. फाइन. यू गिव वन मोर इनपुट इन सर्क्यूट, उसमें क्या आएगा? कुछ ऐसा कंपोनेंट एक और आएगा.
यू गिव वन मोर इनिशियल कंडीशन, उसमें क्या आएगा, कुछ ऐसा कंपोनेंट और आएगा। यार होपफुली क्लियर है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट है, भी ध्यान रखना इस चीज का। तो यार ये कुछ आपके पास जनरल डिस्कशन थी रिगार्डिंग जीरो इनपुट एंड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम हुज रिस्पॉन्स इज डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन। फाइन, होपफुली क्लियर है, राइट। थैंक यू।